मरने वाले हवा की तरह रुख बदल देते हैं और फिर वो डिलीट कर दिया जाता है। ये तो रोहिणी जी ही न जानेंगे कि वो ट्वीट किस उद्देश्य से की और फिर ट्वीट करने के बाद फिर उसको डिलीट क्यों कर दी। और फिर सोशल मीडिया पर तो हम लोग देखते हैं कि सुबह से शाम तक लोग शेरो शायरी कविता आध्यात्मिक चीज को भेजते रहते हैं। अब इसको हम लोग किस रूप में ले और क्यों अपने ऊपर ले। ये तो किसी के नाम से भेजा हुआ चिट्ठी तो है नहीं जो उनको जाके मिलेगा और वो पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं हमारे पक्ष में या विपक्ष में है। इसलिए हम लोग और कोई ऐसा बिहार के अंदर में माहौल नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के खास करके किसी के विरुद्ध सोचते नहीं है। बस अपना जो जिम्मेदारी है बिहार को सजाने का बसाने का आगे ले जाने का वो करते हैं। उसके अलावा उनके ट्वीट का हम लोग जो है बेवजह किसी तरह का अपने ऊपर लेकर के और हम लोग इसको तूल देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से नीतीश जी ने परिवारवाद को लेकर के हमला बोला, कहा कि हमने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया लेकिन कर्पूरी जी के ठाकुर जी के परिवार को मैंने बढ़ाया है, बहुत सारी बातें कही। ये परिवारवाद को लेकर के भी बहुत देखिए उस संदर्भ को भी आपको समझना होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का कल 100 जयंती था और उसमें मुख्यमंत्री जी का यह स्पष्ट था कि कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीते जी कभी भी अपने परिवार के लोगों को राजनीति में प्रवेश नहीं करने दिया और उनके निधन के उपरांत उन्होंने उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी को बिहार सरकार में मंत्री राज्यसभा अन्य जगहों पर भेजने का काम किए और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने परिवार के किसी लोग को आगे नहीं बढ़ाए। बस इतना ही उनका कहना था और कौन लोग बढ़ा रहे हैं और कौन लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में तो उनका कोई इस पर बयान था नहीं। वो किसी पर चोट करने के लिए इस उद्देश्य को नहीं, लोगों को ये संदेश देने के लिए कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले हैं उनको इस पर विश्वास करना चाहिए। परिवारवाद के जगह पर अन्य लोगों पर उनको भरोसा रखना चाहिए। सिर्फ परिवार के पोषण करने के लिए राजनीति में प्रवेश नहीं होना चाहिए, यही उनका संदेश था, नहीं कि वो किसी तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन उनका जो साफ सुथरा छवि है और साफ सुथरी बात उन्होंने की, लेकिन ये लागू तो हो रहा है उन्हीं के सहयोगी। अब वो सच अगर और कांग्रेस नहीं ये अगर वो सच बोल रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का बात कर रहे हैं, लेकिन इसका अब कहाँ कहाँ जाकर के वो पढ़ रहा है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। अभी जो लोग उसमें शामिल होंगे उनको हो सकता है अच्छा नहीं लगे, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि किसी एक तरफ आप लोग जहां इशारा कर रहे हैं एक तरफ का तो बात है नहीं। अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं है, ऐसा कौन लोग हैं कुछ लोगों को छोड़ के। यही तो खासियत है ना, हमारे नेता में यही खासियत है और ये खासियत को बयान कर रहे थे और अपने जो राजनीतिक रूप से कहिए गुरु हैं या जिनका अनुसरण उन्होंने किया है, जिनको अपना नेता माना है, चाहे वो लोहिया जी हो, जयप्रकाश जी हो, महात्मा गांधी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, इन सभी के विचारों से उनको प्रेरणा मिलता है और उसके आधार पर वो काम करते हैं। तो उनके अलावा इसके अलावा उसका असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है, छींटा कहाँ कहाँ पड़ रहा है, अब बरसात होगा तो कहाँ कहाँ छींटा पड़ेगा वो तो हम नहीं बता सकते। रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट के बाद अब बिहार की राजनीति में कुछ गर्मी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, चार अभी ललन जी और विजय चौधरी सबको। देखिए एक बात जान लीजिए, बिहार में हमेशा राजनीति गर्मी रहता है, कभी ठंडा नहीं रहता है, हमेशा से गर्म रहा है। और चूंकि काम ही मुख्यमंत्री जी का ऐसा रहा है, आप ले लीजिए ना, शुरू से अभी तक ले लीजिए उनका काम, और वो काम को लेकर के तो बहुत सा प्रदेश या देश राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे इनके काम को अनुसरण किया गया है, अपनाया गया है। चाहे वो जातीय गणना हो, जल जीवन हरियाली हो, या 7 निश्चय के माध्यम से अनेकों नल जल हो, नल जल भी जो सेंट्रल में बाद में अपनाया गया है, चाहे नदी जोड़ने वाला काम हो, या आप देख लीजिए कि उल्टा गंगा बहाने का लोग कहावत करते थे, पाइप के माध्यम से यहाँ से गया भेज दिए हैं, नवादा भेज दिए हैं, राजगीर भेज दिए हैं। ये सारे काम तो उनके द्वारा किया ही गया है ना, तो ये काम तो राजनीतिक रूप से तो यहाँ सरगर्मी रहता ही है। क्या इस विकास की विचारधारा के साथ बीजेपी से जेडीयू की विचारधारा मैच करती नजर आती है? नहीं, ये बात आप समझ लीजिए कि लंबे समय तक दोनों आदमी साथ काम किए हैं, बिहार के अंदर में खास करके, और केंद्र में भी अटल जी के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ काम किए हैं, तो बड़ा लंबा समय तो रहा ही है। और साथ काम करने पर बहुत सारे गुण
एक साथ आ ही जाते हैं, काम करने का स्टाइल भी एक तरह का हो ही जाता है, चलने फिरने का, बोलने का स्टाइल एक तरह का हो सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो क्या ये अब आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? क्या लग रहा है कि नहीं। भाजपा ये अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं, ये निर्णय लेना हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है। अभी फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की, धन्यवाद भी दिया कर्पूरी ठाकुर देखिए, को। नहीं तारीफ करने का संस्कार हमारे नेता में नहीं है। लगातार अगर वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले, इसके लिए प्रयास किए हैं और उनका प्रयास सफल हुआ है। और सफल इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानने समझने का मौका मिला और उनको यह हक मिले, यह सम्मान मिले। तो ये काम तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था कि बिहार के लोगों को हो या देश के लोगों को मैसेज तो उन्होंने दिया, जो गरीबों को आरक्षण देने का काम किया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अलग पिछड़ा वर्ग से कर करके उनको शैक्षणिक आधार पर राजनीतिक में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। पहला प्रयोग उन्होंने किया ऐतिहासिक कि गांधी मैदान में नौकरी बांटने का काम किया। तो ये काम बहुत सारे गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो ये तो सही हकदार थे। तो इस लिहाज से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना, उनकी सराहना करना हम लोग का नैतिक दायित्व है। विकास और तमाम सारी बातों को जैसा कि आपने गिनाया, दोनों की विचारधारा मैच करती हुई नजर आ रही है। क्या नजदीकियां अब बढ़ रही हैं? सरगर्मी बिहार की भाजपा की तरफ से भी कहा ये अभी तक तो हम लोग जो सच पूछिए तो हम लोग आप ही के माध्यम से, विभिन्न जो चैनल हैं उनके माध्यम से हम लोग नजदीकी देख रहे हैं। अब आप ही लोग आगे बढ़ कर के इतना दिखा रहे हैं, अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त पर पता